पेंटर ने पूछा था, क्योंकि रोल कास्ट हो गए थे, तो मुझे पूछते थे मुकेश ये सात्विकी कौन है। मैंने पढ़ा था लेकिन बहुत कम सात्विकी के बारे में, जैसे आपने बहुत सही फरमाया। मैंने कहा बहुत अच्छा वक्ता थे वो, मैंने कहीं पढ़ा था कि अच्छा बोलते थे, सभा में बोलते होंगे पता नहीं। बट आज आपने ये बात बहुत अच्छी की कि ऐसे योद्धा को आपने दुनिया के सामने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत वैसे आभारी हूँ कि मुझे ये पल, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आपका ये उन्हीं की इच्छा है, ठाकुर जी की इच्छा है कि ठाकुर जी की इच्छा, मैं वही कहता ना, ऊपर वाले पितामह चाहते थे जहाँ बेटा लोगों को बता कि पितामह कौन थे, तो मुझे श्रेय मिला, आपको ये श्रेय मिला कि आपने वेरी गुड। उसको भी खोलो पेन। साथियों, सबसे पहले मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस अनोखे और ऐतिहासिक पल के लिए। ऐतिहासिक इसलिए है कि ब्रह्मांड में चारों युगों में ऐसे अनगिनत योद्धा हुए जिनसे कि आज की युवा पीढ़ी अपरिचित है। उन्हीं में से द्वापर युग के एक महाभीषण योद्धा थे सात्यकी। मुझे उनके बारे में लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ठाकुर जी की प्रेरणा से, और मैंने एक बुक लिखी है सात्यकी द्वापर का अजय योद्धा। और मैं अगर आपको दिल से कहूँ तो ये शब्द मेरे नहीं है, ये ठाकुर जी की प्रेरणा है। नहीं मेरा शब्दकोश इतना विस्तृत था कि मैं उस महान योद्धा के बारे में लिख सकूं, लेकिन आज इस पल के बारे में मैं ज़रूर ये बोलना चाहूँगा कि शायद ये सात्यकी की इच्छा थी कि उस द्वापर के अजय महायोद्धा की जो पुस्तक पहली मार्केट में आए, तो आज इस कलयुग में टेलीविज़न और सिनेमा की दुनिया में एक द्वापर के प्रचंड योद्धा के किरदार को निभाने वाले आदरणीय श्री मुकेश खन्ना जी, जिन्हें कि उनके नाम से कम भीष्म पितामह के नाम से हम लोग जब भी उनका नाम हम लेते हैं तो हमारे सामने भीष्म पितामह की तस्वीर आती है। तो एक महाभीषण योद्धा, एक द्वापर के अजय योद्धा की बुक का लोकार्पण करेंगे, तो मेरे लिए भावुक पल है, ऐतिहासिक पल है। तो इस बुक की हर जब किताब आती है राइटर के पास, तो उसकी अनबॉक्सिंग उसे करनी होती है। तो मैं समझता हूँ मैं इसका पात्र नहीं हूँ, और ये सात्यकी की इच्छा थी। दूसरा पल ये भी है कि उन्होंने सारा जीवन युद्ध में बिताया, और आज इस बुक का जो लोकार्पण है या इस बुक का जो अनबॉक्सिंग है वो भी युद्ध के माहौल में हो रही है, और उसका लोकार्पण कर रहे हैं परम आदरणीय श्री मुकेश खन्ना जी। मैं सर सबसे पहले हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और इससे पहले कि आपके कुछ शब्द हम सुने, मैं चाहूँगा उससे पहले आप अनबॉक्सिंग इसकी करें सर, और ये बुक हाथ में लेके आप आपकी अनबॉक्सिंग भी कर दूंगा, बॉक्सिंग भी कर दूंगा। पर आपने जो बात उठाई है ना कि आपको प्रेरणा मिली है ऊपर से सात्यकी कि आप सात्यकी के बारे में लिखें, मैं भी कई बार ऐसा कहता हूँ कि महाभारत में सभी किरदार जाने पहचाने थे, कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, दुर्योधन, पितामह थे तो थे, बट ऊपर से मुझे भी लगता है कभी कभी कि जा बेटा तो आज लोग भीष्म को जानते हैं बिकॉज ऑफ डॉक्टर राय साहब, बिकॉज ऑफ पंडित नरेंद्र शर्मा जी, बिकॉज ऑफ चोपड़ा साहब, मुझे वो रोल जीने का सौभाग्य मिला। तो ये ऊपर से आपने बहुत सही कहा। मैं सर दो शब्द और आपको बोलना चाहूँगा, हालांकि शब्द तो बहुत सारे हैं। जब मैं आपका वृतांत इसमें आया सर्वप्रथम, तो सात्यकी दो शब्द मुझसे बोलते हैं कि और ज्ञात संघ के वंशज, मुझे उस दिन आर्यावर्त के अजय और महाभीषण योद्धा महात्मा भीष्म के साथ युद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो वो लिखते समय मेरे देखिए अभी भी रोंगटे खड़े हुए हैं। तो आप जब पढ़ेंगे तो सर आपको बहुत नहीं, अच्छा मैं देखिए मैंने महाभारत पूरी पढ़ी है। आइए कैसे स्टार्ट करते हैं बताइए सर, ये अनबॉक्स करना है। मतलब आजकल का तीर। दुष्यंत जी, बहुत अच्छा कवर बनाया आपने, और आपने लिखा है कि सात्यकी द्वापर का अजय युद्ध। मैं आपको असलियत बताऊं, क्योंकि मैं पूरी महाभारत कर चुका हूँ। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते थे जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम, जैसे कि लोग पूछते अरे शांतनु के 7 लड़के थे, 8 थे, मैंने कहा नहीं मालूम, रामायण मालूम है, महाभारत में बच्चों को बहा दिया। वैसे ही जयद्रथ थे, शिशुपाल थे, उसमें सात्यकी एक कैरेक्टर है जिसके बारे में मैंने भी सुना था, हमने कास्टिंग भी की थी, एक्टर भी मुझे याद है किसने किया था, लेकिन मैं भी कहूंगा कि मुझे भी कम मालूम था कि इतना मैंने कहीं पढ़ा था पूरी महाभारत में, गीता प्रेस गोरखपुर की मैं पूरी चार्ज गया था कि अच्छे वक्ता थे और बड़े योद्धा थे। अभी आपने किताब लिखी, मैं चाहूंगा कि आप पब्लिक को बताइए कि इनके बारे में 2 शब्द बता दीजिए ताकि इनको पता लगे कि आपने किसके ऊपर बनाया, किनके ऊपर लिखा। आपके सामने कुछ ही बोलना द्वापर के किसी भी कैरेक्टर के लिए मेरे लिए एक तो बहुत सम्मान की बात है, और फिर भी मैं आपके ज्ञान को नमस्कार करता हूँ। फलदार वृक्ष ऐसा होता है जो हमेशा झुकते हैं, आप भी उनमें से एक हैं। सात्यकी के बारे में बस 2 बातें मैं बोलना चाहूँगा। एक तो सात्यकी वृष्णि वंश से ताल्लुक रखते थे, महाराजा अज
नौशु, ययाति, उस वंशावली से। ययाति। युद्ध के देवता कार्तवीर अर्जुन के वो प्रपौत्र थे और ये याद युद्धाजित के पौत्र थे। उनके फादर का नाम सात्यकी था, उनका नाम सात्यक था, उनका नाम युधान था, तो उनके फादर के नाम पे लोग उनको सात्यकी करते थे। ओके तो मैं 2 लाइनों का एक छोटा सा वृत्तांत है। जब पहली आपसे सात्यकी की मुलाकात हुई थी महाभारत के युद्ध, अच्छे होंगे हमारे दोस्त। ओके आप युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए बहुत तेजी से अग्रसर हो रहे हैं, सारे योद्धा गिर गए हैं। ये पांडव में सात्यकी है और कौरवों कौरवों में भीष्म। पितामह भीष्म। ओके। पितामह भीष्म तीव्र गति से अग्रसर हैं युधिष्ठिर को बंदी बनाने। उनके सामने सारे हाँ योद्धा मतलब ये दुर्योधन ने कहा था कि अगर युधिष्ठिर को बंदी बनाओ तो गेम खत्म। युद्ध खत्म हो जाएगा। समर्पण करो युधिष्ठिर। तभी भीष्म का स्वर मेरे कानों में पड़ा। भीष्म का रथ युधिष्ठिर से करीब 500 गज की दूरी पर था। मैं युधिष्ठिर के रथ की ओर तीव्र गति से भागा। भीष्म के रथ और मेरे बीच दौड़ शुरू हो गई। दूरी लगभग बराबर थी, पर मैं पैदल था। काशीराज, मैं चिल्लाया। काशीराज का हाथी तत्काल मेरी तरफ घूमा और ज्ञात संघ के वंशज तकरीबन 200 गज की दूरी से मैंने काशीराज के हाथी की ओर एक ऊंची छलांग लगाई। युद्ध में प्रशिक्षित उस दैत्याकार हाथी ने अपनी बलशाली सूंड पर मुझे ले दुगनी गति प्रदान करते हुए युधिष्ठिर की ओर फेंक दिया। प्रचंड गति से मैं गंगापुत्र भीष्म और युधिष्ठिर के मध्य कूदा। उस दृश्य को देखकर एक पल को तो पितामह भीष्म भी अवाक रह गए। मेरा मुकुट कहीं गिर चुका था, मेरे केश हवा में लहरा रहे थे। मैंने अपनी तलवार खींच ली। गंगापुत्र भीष्म, मैं तुम्हें द्वंद्व की चुनौती देता हूं। गंगापुत्र ने अपना धनुष रथ में रखा और अपनी तलवार लेकर मेरे सामने आ गए। अब युधिष्ठिर सुरक्षित था और ज्ञातसंघ के वंशज। आखिरकार मुझे गंगापुत्र भीष्म के साथ द्वंद्व युद्ध का अवसर प्राप्त हुआ। तलवार के श्रेष्ठतम योद्धा थे भीष्म। आश्चर्यजनक रूप से दाऊ भैया द्वारा मुझे सिखाई गई रहस्यमयी नाग युद्ध शैली की काट भी इस अजय योद्धा के पास थी, किंतु मैं भीष्म के लिए एक बेहद कठिन प्रतिद्वंदी था। तीव्र गति से घूम रही हमारी तलवारों के द्वंद्व के बीच भीष्म मुझे कई घाव दे चुके थे। मैंने अपने आप को एकाग्र किया और एकल सर्प व्यू में खुद को निबद्ध कर प्रचंड वेग से भीष्म पर टूट पड़ा। यह व्यू काली मौत के नाम से प्रसिद्ध था। कुछ वैसा ही जैसा आक्रमण इस युग में मामा नाग की प्रजाति अपने शत्रु पर करती है। इस व्यू के आविष्कारक शेषावतार बलराम थे और भीष्म इससे अनभिज्ञ थे। जैसे ही भीष्म ने मेरे वेग को अपनी तलवार पर लिया, उसी पर मैंने सर्प की तरह अपनी देह को मोड़ा और अपनी तलवार गंगापुत्र के उदर में घुसा दी। बचने का कोई मार्ग ही नहीं था। पर वाह भीष्म, उन्हें ऐसे आर्यावर्त का सर्वश्रेष्ठ योद्धा नहीं कहा जाता था। पल के 100वें हिस्से में मेरे साथी भीष्म भी उसी गति से घूम गए और इस वेग में मेरी तलवार उनको एक घाव देते हुए मेरे हाथ से छूट गई। अब भीष्म मेरे सामने खड़े हुए थे और उनके हाथ में तलवार थी। मैं तत्काल अपनी जंगा और कंधों पर ताल ठोकता हुआ मल्ल युद्ध शैली में सन्नद्ध हुआ। तभी युधिष्ठिर ने शंख फूंक दिया। सूर्यदेव प्रस्थान कर चुके थे। युद्ध विराम हो चुका था। सूर्यास्त। तुमसे युद्ध कर मैं गौरवान्वित हुआ सात्यक पुत्र भीष्म फुसफुसाए। आप आर्यावर्त का गौरव है पितामह। मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और भीष्म लौट गए। कमरे में कुछ देर खामोशी छाई रही। मैं समझ गया सात्यकी जा चुके थे। मैं भी बिस्तर में लुढ़क गया, कुरुक्षेत्र के समर की विभीषिका में डूबते उतराते कल के इंतजार। क्या मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत ही अच्छी तरह से उस सीन को क्रिएट किया है। मेरे सामने वो पूरा सीन आ गया है। पितामह, सात्यकी, युधिष्ठिर को पकड़ने जाना, तलवार का आपने जो इतना मुझे बताया, इसका मतलब है अगर ये पेज इतना अच्छा है तो पूरी किताब पढ़ो। आपको बहुत आपका आशीर्वाद हम लोग में चाहेंगे, आपकी ब्लेसिंग्स। और ये भी मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैं इस बुक की अनबॉक्सिंग में ये चैप्टर भी मैं स्वयं उनको सुना रहा हूँ जिन्होंने इस महान योद्धा के किरदार को जीवंत कर दिया था, जो युगों तक मैं समझता हूँ जब तक सिनेमा रहेगा तब तक श्री मुकेश खन्ना जी पितामह भीष्म के किरदार के रूप में सब लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। बस मालिक ने अवसर दिया है, बस मुझे मेरा सौभाग्यशाली जो मैं निभा पाया। आपके कुछ प्रश्न हो तो बाकी तो बस ये तो मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने ये बुक लॉन्च पब्लिकली किया। अभी कुछ पूछना चाहें आप लोग हमसे कोई तो पूछिए। मेरी ये दोनों आपके नहीं, आप ये रखिए ना, मैं एक ही बिल्कुल सर, जैसे कि आपने भी कहा कि आपने पूछा था उसको उस दौरान पूछा था कि सात्विक कौन थे, इसके बारे में कि आपने अध्ययन किया था सात्विक के बारे में, किस तरह मैं सत्यकी के बारे में अध्ययन मैंने नहीं किया जो इन्होंने किया। इन्होंने किताब लिखी, मैंने संपूर्ण महाभारत, जब मैं छोटा था 10 साल 12 साल मेरे ख्याल से, मरीन ड्राइव में मेरा घर था और उस जमाने में मैं आपको बता दूं घर में कोई भी महाभारत नहीं रख रहा। ये चीज परिचित एक मान्यता है कि घर में महाभारत रखोगे तो महाभारत हो जाएगी। घर में रामायण का पाठ रोज होता है। मेरी मदर भी पढ़ती थी, राम ने कहा हे सीते, राम ने हे सीते, ये सब करते हैं लेकिन साहब कोई ये नहीं बोलता भीष्म कौन था,
शांतनु के सत्यवती के बारे में। तो मैं पता नहीं इसको अगर डेस्टिनी बोलेंगे, शायद डेस्टिनी को पता होगा कि मैं एक बहुत बड़ा रूल निभाने जा रहा हूँ। मेरे घर में 2 गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथ संक्षिप्त महाभारत मिलते हैं उसमें, जो हिंदी में पूरी की पूरी चंदा मामा की तरह हर पेज के ऊपर फोटो है, हर पेज के वो छाती का वो उसका वो चीर कर वो भीम खड़ा है या भीष्म प्रतिज्ञा ले रहा है। मैंने पढ़नी शुरू की साहब, मैं रुक नहीं पाया, मैं चाट गया ऑलमोस्ट दोनों ग्रंथ, शांति पर्व, उद्योग पर्व, ये पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व। स्टार्ट किया था सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है कि मैं तीर कमान, हम बच्चे लोग पतंग की कांडी बोलते हैं ना, उसको निकाल के हम लोग तीर बनाते थे, चल तू भीम, तू अर्जुन, मैं कर्ण, और हम लोग अलमारी के पीछे छुप के मारा मत। मैं साहब ये पूरी महाभारत बच्चों को अपनी बिल्डिंग के सुनाई है। एक कमरे में बैठ जाते थे, मेरे को अच्छा शौक था, मैं जैसे इन्होंने पढ़ के सुनाया, मैं पढ़ पढ़ के पूरी महाभारत उनको सुनाई। इसलिए महाभारत के मुझे एक एक कैरेक्टर्स मालूम थे। जब शूटिंग में गए, मुझे करना था अर्जुन कर्ण, मुझे नहीं मिला, मुझे दुर्योधन का ऑफर किया, मैंने मना कर दिया, विलन मैं नहीं करूँ। फिर द्रोणाचार्य पे आके मैं अटक गया, मैंने हाँ कह दी, मालिश ऊपर वाले ने चाहा था कि आप आयुष्मान का हो। फिर भीष्म बना। सो सत्यकी के बारे में भी मुझे, मैं क्यों बोला मैंने कि एक बार मुझे गूफी पेंटर कास्टिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने भी हमको कास्ट किया था, पूरे लोग लाइन लगती थी कास्टिंग। मैं 15 फिल्मों का हीरो, और मुझे अर्जुन कर्ण करना था। तो मुझे गूफी बार बार पूछता था। बीच में एक बार मुझे याद है, उसने कहा था मुकेश ये सात्यकी कौन, फोन किया उसने, क्योंकि उसको कास्ट करना था, सीन आया। मैंने कहा देखो, जहाँ तक मैंने पढ़ा था कि बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छी बातें करते थे, ज्ञानी थे, धर्मात्मा थे, योद्धा थे, इतना मुझे मालूम। पर आप मुझे और कोई भी कैरेक्टर का महाभारत का बोल दो सर, मैं आपको भर दूंगा। आज जब सामने ट्यूशन के पढ़ रहे हैं, सामने तैयार होगा, सामने दृश्य तैयार होगा, दृश्य तैयार हुआ। मैं कह तो रहा हूँ ना कि इनकी लिखावट में जब ये पढ़ रहे थे, मेरे सामने सीन क्रिएट हो गया। मैं मैदान में पहुंच गया था। मैं भीष्म का जाना, इधर से सत्यकी का जाना, बिना किसी रथ के जाना, फिर हाथी का पूरा प्रकांड इन्होंने लिखा है, मेरे को सामने दिखाया कैसे कैसे भागा, और इतने ऊंचे हाथी पर बिठाना, वो आदमी ने सूंड से उठा के फेंक दिया, और कमाल का, मतलब दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड राइटिंग। तो मैंने तो पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर 2 पेज पढ़कर अगर मैं बोल सकूं तो आपने अच्छा लिखा होगा, मैं पढ़ूंगा जी। क्योंकि सर फिर महाभारत आज बनी होती तो अलग होता, माहौल अलग, क्योंकि आज काफी तकनीक बढ़ चुकी है। जो चीजें कल्ट होते हैं ना, बनते सॉरी ऊपर से बन जाते हैं, वो दोबारा नहीं बनते। ऊपर से बन। कहाँ से लाओगे आप, है ना, मतलब दूसरे पितामह भीष्म कहाँ से लाओगे, पितामह छोड़िए, दूसरा डॉक्टर राई कहाँ से पहुंचे, डॉक्टर राई कहाँ से लाएंगे, नरेंद्र शर्मा कहाँ से पहुंचे, बी.आर. चोपड़ा स्टोरी टेलिंग में बिलीव करते थे, आजकल के सर लोग प्रोड्यूसर डायरेक्टर आइटम में बिलीव करते हैं। द्रौपदी को टाट में लगा दिया, एकता कपूर, टीम कहाँ से मैं भड़क गया था। मैंने कहा एकता जी तो नहीं कहा शायद, मैंने कहा एकता कपूर तुमने महाभारत का सत्यानाश कर दिया। तो आप समझिए, आज अगर महाभारत बनती, सर बनी ना, हमारी महाभारत के बाद 3 महाभारत है सर। मुझे किसी भी महाभारत का कोई भी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मुझे कोई डायलॉग सुना दीजिए सर, मैं आपको यहाँ बैठे बैठे 25 डायलॉग सुना सकता हूँ। परछाई शरीर से लंबी से, प्रतिज्ञा से लेकर, धृतराष्ट्र को डांटने से लेकर, ऐसे ऐसे सीन्स हैं। राजा देश, आज के टाइम पे तो राजा देश के लिए होता है, पुत्र देश राजा के लिए नहीं होता। ऐसे ऐसे डायलॉग लिखे थे, हैवी। मेरे को, मैं पढ़ पढ़ के एक लाइन स्ट्रेस करता था, शायद मैं उसको जी गया मुझे। तो आज महाभारत बनती तो सर आइटमाइज्ड बनती। आज स्पेशल इफेक्ट्स हावी हो गए, हमारे पास स्पेशल इफेक्ट्स शक्तिमान के टाइम कहाँ थे स्पेशल इफेक्ट्स, हम लोग अहेड ऑफ टाइम थे। ब्लू कर्टन, आज तो हर चीज ब्लू कर्टन में, ग्रीन कर्टन, हमने उस जमाने में सर सेट लगाए थे। पूरी महाभारत 1.5 साल 2 साल तक हम फिल्म सिटी में, सर आज बनते हैं तो आज क्या आ गया ना सर, कुछ नहीं सर, हम पूरे का पूरा क्रिएट कर देंगे पीछे। वो बात नहीं है जो हमारे में जो एक लगन थी। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई महाभारत, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भीष्म और कोई कर पाएगा नहीं कर पाएगा। मुझे कई बार लोगों ने कहा था, मेरे को एक बार बहुत इंटरेस्टिंग बात, अगर आप तो जानते हैं, मैं बोल देता हूँ आप लोगों को, आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसी बात बोलूँ। मैं आपको बता दूं, एक बार मैं एयरपोर्ट पे था, पटना पता, और सडनली कैमरे वाला से आ गया मेरे पास, जैसे आप लोग आते हैं, दीवार पीछे, भागने का रास्ता नहीं, सर 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 वो सुना है रवि जी महाभारत बनाने जा रहे हैं फिल्म।
सुना था। मैंने कहा हाँ मैंने भी सुना। सर 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 वो अमिताभ बच्चन जी करने वाले भीष्म करो। सर कर पाएंगे? अब मेरे जैसे धृष्ट को आप खामखा ऊंचा कर रहे हो, सर कर पाएंगे? अब मेरा दिमाग भी थोड़ा सा फास्ट चलता है, मैं 2 सेकंड लगाया, मैंने कहा कर पाएंगे, बहुत अच्छे एक्टर है, हर तरह के रोल किए उन्होंने, कमाल के रोल किए उन्होंने। वो गब्बर सिंह कर गए, ये भी कर लेंगे। अब देखिए उन्होंने समझ ली मेरी बात का मतलब, लेकिन गब्बर सिंह आप देखिए उन्होंने जो किया है, आंख में पता नहीं कुछ लगा के, कहाँ गब्बर सिंह, डोंट टच। कितने आदमी थे, आज भी एक आदमी बंदा बोलता है सर आप नहीं बोल पाएंगे, मैं कर गया हूँ। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि अमित जी नहीं कर पाएंगे, करेंगे साहब। दिल मेरे को कई लोग इतना भड़काते हैं, उचकाते हैं, सर कोई भी एक्टर नहीं कर सकता जो आपने कर गया। मैंने ऐसा नहीं होता, कर पाएंगे नहीं सर। फिर मैं खुद अपने सीन देखता हूँ, मैं बोलता यार कितनी मेहनत हुई थी। मैं बाणों की शैया पे, यहाँ मेरे अंदर देखिए, अगर आपको मैं बता दूं, मेरी इस मंदिर में बाणों की शैया 30 साल से मैंने संभाल के रखा, 30 से ज्यादा सजा के मैंने उसको कास्केट में, आप देखिएगा उसको। मैंने जो किया है, 3-3 घंटे हम लोग लेट जाता था ऊपर, रात को 11 से 3 तक शूटिंग, उतरता भी नहीं था। वो साहब मेहनत कहाँ है? तो कहीं ना कहीं मैं भी कह जाता हूँ कि सर अगर फिर से महाभारत बने तो मैं भी नहीं करता। वो जोश, वो टाइम, वो टीम मैं खुद नहीं कर पाऊँ, और कोई कर पाए न कर पाए मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट सर वो महाभारत बन गई इन्होंने किसी का ऊपर से। जो चीज हिस्ट्री में जाती है वो ऊपर से, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे शक्तिमान हो, जो चीज हिस्ट्री में लिखी जाने वाली है वो हम लोगों के प्रयास से नहीं बनती। एक तरह का डेस्टिनेशन आपको मिलता है, आपको गाइडेंस मिलता है। आपको, मेरे को कहाँ मैं अर्जुन बनना चाहता था, कहाँ मैं भीष्म बन गया, इसके पीछे आप समझते नहीं है कि ऊपर की तरफ से एक मेरे को उन्होंने वो दे दिया था कि पूरे का पूरा गाइड करके, नहीं साहब इधर मत रुको, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी। मुहूर्त किया मैंने द्रोणाचार्य बनकर, मुहूर्त। और मुझे राजबब्बर पूछते हैं, आप खड़े थे मेरे साथ में, वो जो राजभवन का सीन था, सीढ़ी पर ऐसे फोटो खींच रहे थे, वो कई सर बोलते थे मेरे पास, मेरी शूटिंग में उनका ऑडिशन हुआ, खूनी मेरी पहली, सर जी आप क्या कर रहे हैं? अब मैंने पता नहीं क्यों कहा, मैंने कहा अभी तक तो द्रोण हूँ, क्यों कहा मुझे नहीं पता। 15 दिन के अंदर अंदर फोन आया, मुकेश तू आ जा, गूफी का। मैंने कहा यार अभी तो बच्चे पैदा हुए हैं, गुरु तो बाद में आएगा। उन्होंने कुछ चक्कर चल गया, वो विजेंद्र गार्ड के, मैं नाम अभी जो लूंगा सबको, उन्होंने मना कर दिया, वो आए नहीं मुहूर्त में। चोपड़ा साहब ने कहा मुकेश को बोला, मैं विंग में बैठा हुआ था, बिकॉज उनको मालूम मुझे अर्जुन करना था कर। और मेरी दाढ़ी बनी, ड्रेस बनी, देवव्रत बन गया, ये कहाँ से? सर यस दुष्यंत सर, कैसे सोचा कि आपकी इस पे बुक लिखी जाए पूरा, क्योंकि आप मैंने बहुत कम मैं देखो बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मेरे शब्द हैं, ये पता नहीं मुझसे लिख गए, ठाकुर जी की कृपा थी अपना। मुझे एक बार एक दिन अचानक प्रेरणा हुई, और मैं बस, मुझे लगता था कि हर नाइट को कोई ना कोई शक्ति आ जाती है मेरे में, रात को ही लिखा है मैंने शायद, तो कुछ आ जाता था और मैं लिखता चला जाता था। न तो मेरे शब्द, न कोई स्क्रीन प्ले। जब ये शुरुआत हुई तो इसका अंत भी कैसे होगा, और अंत में अभी बताना नहीं चाहता सर, आप इसका होगा, तेरा मैं मतलब जानकार नहीं 31-32 तो आप जरूर पढ़िएगा, अगर समय आपको, आप स्तब्ध रह जाएंगे। सात्यकी पढ़ूंगा, बिकॉज ये मेरे लिए अच्छा कि आपने मेरे महाभारत का नॉलेज बढ़ा देंगे सात्यकी आप। सिर्फ द्वापर युग तक ही सीमित नहीं थे। सात्यकी का प्रारब्ध था त्रेता से, सात्यकी का जो नेक्स्ट है वो कलयुग है अपना। कलयुग में भी तो तीनों युग अपना, मैं अगर आपको बताता हूँ सात्यकी कौन है, आज के युग में जब युद्ध होगा, कली से भगवान कल्कि आएंगे, युद्ध करेंगे, तो 7 चिरंजीवी होंगे। शेषावतार बलराम अवतार नहीं लेंगे इस बार, वो सदैव युद्ध करेंगे, और भगवान कल्कि। अब 10वां कौन होगा, और युद्ध 10 दिशाओं से होगा, तो उनका जो घोड़ा है देवदत्त, वो सात्यकी होगा। तो ये 10 महारथी युद्ध करेंगे 10 दिशाओं से, तो सात्यकी देवदत्त बनाएंगे। अब ये कैसे, आपको क्या लगता है आजकल के जो हो रहा है हमारे देश में, जो घट रहा है, जो पाकिस्तान ने नृशंस घटना कर रहा है, आपको लगता है कल की आना चाहिए कि अभी भी टाइम? नहीं, अभी तो समय है, अभी तो ये अभी दुर्दृश्य है, तो आधे भी नहीं पहुंचे कल। इनका तो सत्यानाश कोई भी एक चिरंजीवी कर सकते हैं अपना, अभी बहुत मतलब मुझे लगता है अभी भी हम आधे पे पहुंचे आप कल। जब ये बुक पढ़ेंगे सर, तो आपके कई प्रश्नों के इसमें उत्तर मिलेंगे। चलो देखिए, तो बढ़िया बहुत सारी चीजें हैं, पता नहीं ये ईश्वर की कृपा रही, मैं लिख गया, मैं उसके लिए हाँ, ठाकुर जी मैं का, कहता हूँ ये ऊपर से और ही इसका होता अनबॉक्सिंग आज आपके हाथ से हुई थी, ये भी मैं ठाकुर जी का आशीर्वाद मानता हूँ। मैं तो अचानक से मैंने शांति भैया से अनुरोध किया,
उन्होंने कहा अरे नहीं भाई सबसे हम लोग हाँ बात ये करते तो हैं। हमारे बहुत तो करीब हैं, मैंने तो कहा प्लीज 40 साल से मैं एक्चुअली शायद मुंहफट हूँ, तो हर जर्नलिस्ट मुझे पसंद करता है, पता नहीं क्यों। मुकेश जी, बात हो रही है फिल्म की और सडनली आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी कर पा रहे हैं? बाबा फिल्म की बात कर रहे हो। अच्छा सुन पर जैसे कि महाभारत का बहुत कम लिखा गया, कैसे आपने रिसर्च किया, कैसे क्या मैंने कोई रिसर्च नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ आपको, ये मैं पता नहीं कुछ मुझे हो जाता था, भूत आ जाता था कि या मैं मुझे लगता था सात्विकी सुना रहे हैं मुझे और मैं लिखता चला जाता। आपको नहीं मिलेगा महाभारत में, मैं पढ़ चुका हूँ एक पेज, सात्विकी का मैं वर्णन नहीं कुछ मिलेगा। मुझे पता नहीं क्या होता था मुझको, और आप जब पढ़ेंगे तो आप चलो अच्छा है, आपने एक बहुत सर अच्छे अच्छा अब लोग तक आए। दुष्यंत सर, अब तक लोग आपको बतौर फिल्म निर्देशक जानते हैं, तो फिल्म निर्माता के रूप में, फिल्म निर्देशक के रूप में क्या सात्विकी को भी आप साकार करना चाहेंगे? कुछ प्लान है? अभी तो मैं ऐसा कुछ भी बोलना मेरे लिए बिल्कुल सूर्य को दिया दिखाने वाली बात है, पता नहीं जैसी ठाकुर जी की इच्छा होगी, जब आज ये पल आ या गया होने को तो तो होगा। वो भी पल मौका आ भी जाए। दस्तूर के सर्विस सामने बैठे हैं सात्विकी बात हो रही है सर। बड़े ऐसा अगले कोई लोग ज्यादा हम तो बहुत जुड़े क्या हैं, है, हम कला देख के और बड़े- जो 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 क्रिएशन होता है ना, उसका कोई बिगिनिंग नहीं है, मिडिल नहीं, एंड नहीं। आप सोते सोते अचानक नेक्स्ट डे उठेंगे, आपको एक सडनली स्ट्राइक होगा। इनके भी दिमाग में जिस दिन आएगा उस दिन करें। लेकिन सर एक सवाल मेरा आपसे है, या शक्तिमान बहुत ही कम सीरियल ऐसे हैं या जो आज की जनरेशन को पसंद आते हैं, एक आपके ही सीरियल है जो अभी भी इस सोशल मीडिया की जनरेशन को भी पसंद आता है, रिपीट वैल्यू पे लोग देखते हैं, तो आजकल कोई ऐसा इंडियन सुपर हीरो नहीं बना, ना शायद बनेगा। तो कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं ये दो चीजें जो आप आज की जनरेशन भी पसंद करती है? मैं उल्टा चलूंगा तो मैं कहूंगा कि आज के जनरेशन के बच्चों को 97 के बच्चों से 10 गुना ज्यादा शक्तिमान की आवश्यकता है। आज का बच्चा भटक रहा है, गूगल को लेके बैठ गया, विकिपीडिया को लेके बोलता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या करूं मैं? अपने परिवार से नहीं पूछता, परिवार से भटक रहा है। ऐसे टाइम पे शक्तिमान चाहिए। ए, इधर आप बैठ, मैं तेरे को बताता हूँ शक्तिमान की, देख हमारे देश में क्या था। सर ये मैं कभी कभी फील करता हूँ कि मैंने उस जमाने में 2 जनरेशन बड़ी हुई है मेरे साथ, आज माँ बाप बन गए, बोलते सर आपने हमारा बचपन को बनाया सर यू मेड अवर चाइल्ड। वो जनरेशन के बच्चे अभी नए आए जिनको हम लोग जेन क्या बोलते हैं, जेन जी। मैंने कहा ये क्या होता है? बोला सर एक्स भी होता है, वाई भी होता है। मैंने कहा मैं कौन? बोलता है आप एक्स है सर। मैं नहीं मानता इन सब चक्रों में, और ये बोल बोल के आप उनको और भी चढ़ा रहे हो कि तुम तो, हमारे टाइम पे भी जनरेशन गैप था, बाप बेटे में हमेशा जनरेशन। लेकिन साहब आज का बच्चा माफ करना रियलिटी से दूर भाग रहा है, सोशल मीडिया में घुस गया है जहाँ पर झुमके लगा के लड़की सेल्फी खींचती है और पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो बोलता है अच्छी लग रही हूँ, बोलता है नहीं अच्छी लग रही। अरे सर अपनी सहेली से पूछना, मिरर पे जाके खड़ी होता है। सब हम रियलिटी को मिस कर रहे हैं, इसलिए शक्तिमान कॉन्टेम्पररी है। आज शक्तिमान फिर से आना चाहिए, नहीं आ रहा है उसके पीछे बहुत से कारण है, उस पर डिस्कस नहीं कर सकता मैं, लेकिन आएगा और आना चाहिए। आज के बच्चों के लिए, यूथ के लिए शक्तिमान से बड़ा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो आना चाहिए। आप भूल जाइए जितने भी और कैरेक्टर्स हैं, राम भी मानते हो, रावण भी मानते हो, लेकिन साहब राम को कैरेक्टर को भी अगर आज का बच्चा नहीं एक्सेप्ट करेगा, लेकिन शक्तिमान जब खड़ा हो जाएगा तो सॉरी शक्तिमान करके सीखेंगे। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और महाभारत तो महाभारत है साहब, महाभारत को मैं बोलूँगा शुभकामनाओं का रोल है मेरा। आज भी बड़े बड़े उम्र के आते हैं मेरे पास से, ऊपर से बोझ नहीं करते हैं। अरे बड़े मैंने कहा भाई मेरे को आप आशीर्वाद, नहीं तमें छो पितामह छो, मेरी बहू छे, मैं आयुष्मान भव कहता हूँ। लेकिन अगेन वही होता है कि एक बच्चा मेरे कोट पकड़ के कहता है उसी टाइम उसी फैमिली का, ए उड़ के दिखाओ। मुकेश सर ऐसा जी। सर लास्टली बुक कब पढ़ पाएंगे लोग, कहाँ मिल पाएगी, कैसे वो मिल कभी पाएगी? ये सारे प्लेटफॉर्म जितने भी होते हैं, और ये बुक के तीनों डोमेन में है। आप इसकी ऑडियो बुक भी है 8.5 घंटे का, वो भी है, और सारे प्लेटफॉर्म्स पे ऑनलाइन भी है और फिजिकल बुक भी। तो आप और वर्ल्ड के सारी जगह पे, बिकॉज हर जगह का अलग अलग कोड्स होते हैं अलग अलग, तो पूरे विश्व में कोई भी कहीं पे भी इस बुक को मंगा के पढ़ सकता सवाल सच ये होते प्राइस रिजनेबल रखा गया है किस है। प्राइस प्राइस तो सब वो डिसाइड करती है कंपनी, और वो हम लोग कितने में है वैसे? 200 300 नहीं, इट्स 350 350। चलो पेजेस भी तो कुछ 200 300 पेजेस, 300 पेजेस का 300 रुपीज। गुड, आई थिंक इट इज वर्थ, बिकॉज वी मस्ट नो अवर। इसमें सर व्यू भी है, तो जितने बार युद्ध हुए हैं हर युद्ध के 2 व्यू। बाबा पुत्र, बस मैं इतना कह सकता हूँ। मुकेश सर एक सवाल और, मुकेश ना शो पे कुछ नया आने वाला है?
मेरे प्रोडक्शन में क्या आने वाला है? अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। अरे मेरी चाय इंतजार करती रह गई। मैं कह रहा हूँ कि मेरे मेरे सब इंतजार कर रहे हैं। सर ये छोड़िए ना, ऐसी ऐसी बातें मत करिए जो मैं करता हूँ, सनातनी बातें करता हूँ, दुनिया भर की मैं धर्म चित्र ये आज मैंने डाल दिया। अब देखिए इत्तेफाक देखिए 3 बजे मैंने वीडियो डाली है और मैंने कहा देखिए देशवासियों को अपील कर रहा हूँ, संयम रखिए, अफवाहें मत फैलाइए, डरिए मत। आज जो बॉर्डर के लोग हैं उनको मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसी जगह पर है तो आपके ऊपर अटैक होता है, बट देन डू नॉट, आप ब्रेव हैं पंजाब। मैं पूरा 8 मिनट 9 मिनट का डाल के 3 बजे डाला, 5 बजे सीज फायर हो गया। तो मैं बोल जाता हूँ और मेरी जो बातें होती है, पर उसमें मैं बताऊं हर बंदा, हर 5वां, हर 10वां, अरे छोड़िए ना साहब, बताइए ना शक्तिमान कब आ रहा है। अरे आप तो झूठ बोलते हैं, शक्तिमान नहीं आने वाला। अरे मैं चुप, मेरा प्रोडक्शन है, मेरी मर्जी में कब भी लाऊं। तो मैं बता दूं शक्तिमान तो आएगा ही और आ ही रहा है। पर मैं आपको बता दूं कि उसके साथ में एक और प्रोजेक्ट में ला रहा हूं जिसका नाम है मार्शल, दी साइबर साइबर वो कहते हैं जिसको हम साइबर ट्रैप का एक नाम पे रखा है, हाँ, डिजिटल ट्रैप। ये मैं अभी झांसी में शूट करते करते रह गया, ऑलमोस्ट 15 दिन की टिकटें बुक थी, लेकिन कुछ ऐसी बात हुई कि हमने उसको अभी जुलाई पे तक पोस्टपोन कर दिया। साइबर क्राइम के ऊपर मैं बनाना चाहता हूँ, जो आज की सबसे बड़ा आतंक है। आपके बैंक से सडनली 75 लाख चले जाते हैं, 3 करोड़ चले जाते हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों के पैसे उड़ा देते हैं, डरा। एक उसमें बना रहा हूँ मैं, और फिर एक मैं गाना मैंने किया हुआ है जिसको मैं अभी लॉन्च करने वाला हूँ, फिर से मैं प्रेस को बुलाऊंगा, सेकंड वर्जन ऑफ दैट क्रांतिकारी सॉन्ग जो मैंने, आप लोग पता नहीं आए थे, मैं शक्तिमान बन के मैंने जो किया है। अभी मैं दूसरा गाना 4 और क्रांतिकारियों पे बहुत ब्यूटीफुली शूट हुआ है, वो मैं शायद 28 या कहीं में लॉन्च करने वाला हूं। तो एक ये चल रहा है, वंदे मातरम सॉन्ग मैंने रिकॉर्ड करवाया है कल्याण जी भाई से, आनंद जी भाई से, वो भी पड़ा हुआ मेरे पास 2 साल से, उसको भी शूट करना है। और कहीं ना कहीं मैं आपको एक और न्यूज़ देना चाहता हूँ, अब आप हैं तो बोलना पड़ेगा। गंगाधर आ रहा है, शक्तिमान गंगाधर आ रहा है दूरदर्शन, नॉट शक्तिमान। गंगाधर, विद्याधर, मायाधर, ओंकारनाथ शास्त्री पूरी समाज को सुधारने के लिए, नो पावर यूजिंग, बट अपने दिमाग को वो है, तो वो मैं ला रहा हूँ किसकी, बिकॉज तो ये दो तो मेरे पाइपलाइन में है। बाकी देखो कहीं ना कहीं से एक और भी 2-3 सनातनी सब्जेक्ट्स भी बनने जा रहे हैं, मेरे को लेके कोई बनाना चाहते हैं। एक गुजराती फिल्म मेरी आ रही है, मैं अच्छा आपको ये बोल दूं, एक फिल्म है जिसका नाम है दिव्य, हम क्या बोलते हैं उसको, दिव्य गुरु, या जो हम विश्व गुरु, जिसमें मैंने रोल किया है एक ब्यूरो चीफ का। और वो गुजराती फिल्म, मुकेश खन्ना हिंदी बोलता है पूरी फिल्म, और अभी शायद जुलाई में रिलीज होने जा रही है। बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है। एक तेलुगु फिल्म की है मैंने, जो रोल मैं नहीं कर रहा था, बोला सर ये आपका एंड में आता है, फिर आगे सेकंड सीक्वल में आपका मेन रहेगा, सेनापति टाइप का रोल है। तो मैं एक्टर हूँ, मेरी खिड़की एक्टर की एक्टिंग की खुली है, लेकिन किंतु परंतु बहुत है। विलन नहीं करूंगा, दाढ़ी नहीं लगाऊंगा, रोमांटिक सीन नहीं करूंगा। अब आपको चाहिए मुकेश खन्ना तो लीजिए, तो फिर बायर कब हो जाता है। सर आपका कुछ नया आपका कुछ नहीं, मेरा भी नया, मैं क्या बोले, ये सब मतलब आपने क्या डायरेक्ट क्या किया है पहले? सर मैं 4 फिल्में डायरेक्ट कर चुका हूँ। फिल्में डायरेक्ट कर चुका हूँ। मेरी लास्ट फिल्म थी जिंदगी शतरंज है, एंड वेब सीरीज मैंने काफी की। वेब सीरीज गुड कीप इट अप। चलिए ओके, आई थिंक बहुत कुछ हो गया, चलिए ओके।